हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन टर्म्स का यूज होगा, पहले उसका डिफिनीसन तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रय मूल्य। इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ये हो गया, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसके बाद आएगा हमारा टर्म्स विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो ये क्या होता है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे लाभ, कि हमें लाभ कब प्राप्त होगा। तो लाभ प्रॉफिट, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। फिर है हमारा हानि। हानि हमें कब होगी, लॉस। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हमें हानि प्राप्त होता है। ये हम लोग जान गए हानि के बारे में। अब हमारा हो गया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो हम लोगों ने सीखा अभी कौन सा टर्म्स, क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह हमारा क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य होता है। और जब विक्रय मूल्य अधिक होती है तो हमें लाभ प्राप्त होता है, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होती है तो हमें हानि प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम अब लाभ का सूत्र जानेंगे और हानि का सूत्र जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे लाभ का सूत्र। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होगा। और जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100, ये हमारा लाभ प्रतिशत के लिए हो जाएगा। अब ये इस पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हमारा ये लाभ का हम लोग निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल से। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 2000 रुपए में खरीदकर उसे 2250 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 2000 रुपए में खरीदकर उसे 2250 रुपए में बेच देता है तो उस व्यक्ति को प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है? तो उस व्यक्ति को प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है? अब इसको हम सोल्व करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको कहता है लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमें लाभ इसलिए प्राप्त होगा कि जितना में व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा उससे ज़्यादा मूल्य में वस्तु को बेच रहा है, तो लाभ होगा हमें। तो लाभ बराबर हम लोग ने पढ़ा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बेचने का मूल्य ये है, ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो 2250 माइनस क्रय मूल्य था 2000 रुपया, यानी कितना का उसको लाभ हुआ? तो 250 रुपये का लाभ होता है, 250 रुपये का लाभ। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। लाभ प्रतिशत ये हमारा ट्रिक है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 250 रुपया बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है हमारा 2000 गुने 100, 1020 कट गया, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, यानी हमारा हो गया ये 25/2%, यानी ये 12.1/2%, यानी 12.5% को उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग जानेंगे हानि के बारे में। तो हानि कैसे प्राप्त होगा हमें? तो हानि बराबर हो जाएगा हमारा कि जब हमारा विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि प्राप्त होगी, यानी हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुने 100%। यह हमारा हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया। अब हम हानि प्रतिशत को एक एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति एक कुर्सी को 650 रुपए में खरीदकर उसे 550 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 650 रुपए में खरीदकर उसे 550 रुपए में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को हुए हानि की गणना प्रतिशत में ज्ञात करें। कहता है एक व्यक्ति एक कुर्सी को 650 रुपए में खरीदकर उसे 550 रुपए में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को हुए हानि की गणना प्रतिशत में ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जितना में वस्तु को खरीदा उससे कम मूल्य में वस्तु को बेचा जा रहा है, यानी स्वाभाविक है कि व्यक्ति को हानि हुआ।
तो हानि बराबर कितना में खरीदा, तो 650 रुपये में, बेचा कितना में, तो 550 रुपये में, यानी हानि हो गया व्यक्ति को 100 रुपये की हानि हुई। अब हानि हो गई, अब हानि प्रतिशत के लिए ये सूत्र हमारा है, तो हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि, तो हानि कितना हुआ है 100 रुपया, हानि बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 650 रुपये गुने 100, ये प्रतिशत हो गया हमारा। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, इसको 5 से काटेंगे तो यह 13 पचे 65, और इसको 5 से काटे तो ये 2 मरतबे हो गया, यानी हमारा हो गया 200/13% की हानि होती है। इसको हम लोग भाग दे करके निकाल रहे हैं, तो 13 से भाग देंगे तो एक बार, ये हमारा बच जाएगा 7, फिर 0, फिर 5, यानी 15.5/13% ये व्यक्ति को हानि होता है।